रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम मुमरा के एक ऐसे टैलेंट से आप सबको मिलाने चाह रहे हैं और मिलाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 5.8% ऐसे लोग हैं जो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। उनमें से एक ये टैलेंट है, मगर इस 5.8% में इस किशोर की, इस बच्चे की जो है अपनी एक अलग खासियत है, अपनी एक अलग पहचान है। 5.8% में रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करने वाले तमाम लोग जो है वो आंख खुली रख करके अपनी इस कला को अंजाम देते हैं। मगर आज मुमरा के जिस स्टार को हम आपसे मिला रहे हैं उसकी वो खासियत कि इन तमाम लोगों से हटकर वो आंख बंद करके अल्फाबेट के नाम बना देना, आप जो कहें वो नाम लिख करके रूबिक्स क्यूब के जरिए बताना या उस तरह की किसी भी कलाकृति को आपको अंजाम दे करके बताना, ये इस कलाकार की या इस स्टार की, मुमरा के टैलेंट की ये सबसे बड़ी खासियत है। तो दुनिया भर के 5.8% के जो रूबिक्स क्यूब्स सॉल्व करने वाले या उनको हल करने वाले तमाम जो लोग हैं, उनमें से मुमरा का नाम उस फील्ड में आज कई रिकॉर्ड तक पहुंचाने की लगातार कोशिशों को, अटेम्प्ट्स को जारी रखने वाले इस मुमरा के टैलेंट का, इस स्टार का नाम है अफान कुट्टी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अफान कुट्टी इसी मुमरा में पैदा हुआ है, इसी कौसा में पैदा हुआ है। उसके वे जो फादर हैं मेरे पर्सनली करीबी दोस्त हैं और काफ़ी एक लंबा हमारा मतलब जान पहचान का रिश्ता रहा है। पिछले 30 साल से ज़्यादा का जो है ये हमारा एक सरमाया है जान पहचान का। ओल्ड नशेबन में ये परिवार रहता है। तो आइए हम बात करते हैं अफान से। अफान ने हमारे स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले हिंदुस्तानी रिपोर्टर बनाया, आंख बंद करके बनाया। कैसे बनाया वो आप देख ही रहे हैं। और उसके अलावा शॉर्ट में एचआर भी उसने बनाया। हिंदुस्तानी रिपोर्टर का जो शॉर्ट है एचआर, वो भी उसने बनाया। तो कैसे बनाया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, अफान हमारे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है, इस्तकबाल है कि इतनी कम उम्र में अभी स्कूल की पढ़ाई तुम्हारी जारी होगी। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में है, यानी कि अभी जस्ट 9 पास करके अफान 10th में गए हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने तक एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ ये शौक। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई और शौक का तालमेल बनाते हैं। इस तालमेल को इतनी कम उम्र में अफान ने बनाए रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। अफान क्या बताओगे, रूबिक्स क्यूब का ये जो शौक है ये तुम्हें कैसे लगा? किस तरीके से इस शौक के तुम आदी हुए और इसको धीरे धीरे एक कला के तौर पर, एक आर्ट के तौर पर इसको तुम बढ़ाते चले गए? ओके, सो आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जी, मैं ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट था। मुझे मोबाइल के एडिक्शन में से हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो गए। ये चश्मा मोबाइल का गिफ्ट है। अच्छा। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स सब परेशान हो गए थे। अच्छा। उसी दौरान मैं एक बार बीमार पड़ गया था। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनने कहा कि आप कुछ दिनों तक मोबाइल से दूर रहो। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था मोबाइल से दूर रहना, लेकिन अभी डॉक्टर अंकल ने कहा तो मुझे मानना पड़ा। उस वक्त मेरे डैड ने मुझे रूबिक्स क्यूब से इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। और ऐसा नहीं कि खाली मना कर दिए फ़ोन लेने, मेरे हाथ में था, मतलब सामने फ़ोन और रूबिक्स क्यूब दोनों रखा था। हाँ। और उस टाइम रूबिक्स क्यूब मेरे लिए एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैंने रूबिक्स क्यूब को ट्राई किया। और मेरे डैड ने मुझे एक चैलेंज दिया था, अगर मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया तो मुझे मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी से मिलाएगी। अच्छा। तो मैंने उस क्यूब को 1 हफ्ते के टाइम में सॉल्व कर लिया। अच्छा। हाँ, तो मेरे डैड ने मुझे मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी से कौन है वो फेवरेट पर्सनैलिटी? वो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम ऐसा बाहर है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनके सामने 50 सेकंड में क्यूब को सॉल्व कर दिया। वो मेरे परफॉर्मेंस को देख के बहुत खुश हुए। मेरे परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और बहुत सारे मोटिवेशनल एडवाइस दिए। अच्छा। उस दिन से आज तक मैं रोज़ मिनिमम 3 आवर्स रूबिक्स क्यूब को प्रैक्टिस करता हूँ डेली? हाँ, डेली। अच्छा।
अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो है ये रूबिक्स क्यूब के आर्ट के चलते तुम पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, अदर स्टेट्स में इस आर्ट के ज़रिए कहाँ कहाँ गए हो? किन किन ऐसी बड़ी हस्तियों के सामने ये इस आर्ट्स को तुमने पेश किया, और तुम्हारे इस आर्ट को देखने के बाद, तुम्हारी इस तेज़ी को देखने के बाद, रूबिक्स क्यूब में जो तेज़ी तुमको हासिल है वो मैंने भी देखी, वाकई काबिल तारीफ़ है। तो इसको देखने के बाद उन हस्तियों ने क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए तुमको? सबको तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। सब अच्छी बातें बोलते। हालांकि मुझे इस बात का मुझे प्राउड है मुझ पे कि मेरी बातों से लोग मोटिवेट हो रहे हैं और मेरी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि आप जा रहे हो कहीं पे बात कर रहे हो, लोग ऐसा बोल रहे हैं अच्छा है ऐसा है, लेकिन वो बात से आप क्या सीख रहे हो वो अच्छा है, और मेरी बातों से लोग सीखते हैं, इस बात का मुझे बहुत प्राउड है। तो मैं ऑलमोस्ट इंडिया में केरला ट्रैवल कर चुका हूँ, इंडिया में इंदौर जा चुका हूँ, दिल्ली वगैरह जा चुका हूँ। अच्छा। अभी फ़िलहाल मैं आउट ऑफ इंडिया जाने ही वाला था, तो ये कोरोना हो गया, लॉकडाउन की वजह से रुक गया। अच्छा, ये तुम्हारे डैड से बात करते वक्त मुझे एक छोटी सी जानकारी मिली कि केरला के जो है, और वैसे बॉलीवुड में भी उनका नाम है, फिल्म स्टार मम्मूटी से भी तुम्हारी मुलाकात हुई। तो क्या आर्ट दिखाया था तुमने मम्मूटी को? मैं उनके सामने गया, उनका जो नाम है मम्मूटी, तो मैंने उनके सामने ब्लाइंड फोल्ड बनाया। अच्छा। हाँ। जैसे ब्लाइंड फोल्ड अभी तुमने हिंदुस्तानी रिपोर्टर बनाया, हाँ, वैसे उनका नाम तुमने क्रिएट करके बताया रूबिक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या रिएक्शन रहा मम्मूटी साहब का? बहुत खुशी से मुझे गले लगा लिए। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे गले लगाया। अब इतने बड़े फिल्म स्टार मुझे गले लगा रहे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये अभी रूबिक्स क्यूब का अच्छा खासा कलेक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या जानकारी दोगे, क्या हमको, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को सबको बताओगे कितने रूबिक्स क्यूब है तुम्हारे पास, साइज होती है इसमें क्वांटिटी होती है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? मेरे पास तकरीबन 18 to 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूबिक्स क्यूब है। अच्छा। उसमें से मेरे पास 7x7 की जो रूबिक्स क्यूब है वो मेरे पास उसके 120 to 128 है, खाली 7x7 रूबिक्स क्यूब। बाकी मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स है क्यूब्स के, लाइक ट्रायंगल और भी बहुत सारे शेप्स हैं। तो ऐसे ही है, मिनिमम सारे मिला के मेरे पास कम से कम एक 300-350 क्यूब्स हो गए। 300-350 क्यूब्स हो गए। अच्छा, ये अफान कॉस्टली भी होते होंगे या? तो एक क्या मतलब कॉस्ट के तौर पर अब तक जो है कितना, मतलब ये 350 क्यूब से अलग अलग वेरिएशंस में है, अलग अलग टाइप्स और शेप्स में है, तो क्या इनके ऊपर कितना मतलब अब तक पैसा तुम्हारा लग चुका होगा, तुम्हारे मम्मी डैडी का लग चुका होगा? ये क्यूब्स जितने हैं मेरे पास, इनका मिनिमम एक 5 to 6 लाख होगा। 5 to 6 लाख, यानी 5 से 6 लाख के अब तक क्यूब्स तुम्हारे पास इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा, अफान बीमार पड़ गए, ठीक है। डैड ने तुम्हारे सामने एक तरफ मोबाइल रखा, एक तरफ क्यूब रखा, रूबिक्स क्यूब रखा, ठीक। अब मोबाइल छूट गया, मोबाइल का एडिक्शन छूट गया। अब रूबिक्स क्यूब जो है तुम्हारे हाथों में खेलता है, उससे तुम खेलते हो। हाँ, तो ये चेंज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी एक बुरी आदत छूट गई मेरी, और दूसरी एक आदत लगी जो कि अच्छी और पॉजिटिव एडिक्शन है। अच्छा। जो मोबाइल था वो बहुत नेगेटिव था, जो बहुत होना ही नहीं चाहिए, किसी में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे यूज़ ना करो, बट एक लिमिट होती है। अब मेरा रूबिक्स क्यूब की वजह से मेरा 80% मोबाइल टाइमिंग कम हो चुका है। सबसे अच्छी बात वो रही। हाँ। अच्छा, एक बात ही बताओ, अब ये एक वक्त था मोबाइल एडिक्शन, ठीक है, तो 2 साल पहले की बात है, यानी मैं समझता हूँ तुम 6th या 7th क्लास में होंगे तभी, या 8th में होंगे, ठीक है। तो अभी तुम 10th में हो, 2 साल हो गए, तो कैसे बैलेंस करते हो पढ़ाई और अपनी इस शौक के बीच में? अभी मेरा डेली रूटीन है कि डेली 3 आवर्स क्यूब प्रैक्टिस करना। हाँ। क्यूब प्रैक्टिस के बाद फिर भी अब बहुत टाइम रहता है मेरे पास पढ़ाई के लिए, और अभी तो मेरे पास और ज़्यादा टाइम है कि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते। तो पढ़ाई के लिए अभी इससे मेन मेरा फ़ायदा क्या मालूम, पहले जो मुझे ना 3 से 4 घंटे लगते थे ना पढ़ाई करने में,
अब रूबिक्स क्यूब करने से मेरा कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव है, तो वही 3 से 4 घंटे की पढ़ाई मेरे 1 से 1.5 घंटे में हो जाती है। 1 से 1.5 घंटे में हो रही है। मतलब ये रूबिक्स क्यूब का कंसंट्रेशन पावर जो है, जो स्ट्रेंथ बढ़ी है तुम्हारी, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे काम आ रही है ना। तो अफान, कई जगहों पर अब तुमको बुलाया जाता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे अपना? बुलाने का क्या मकसद होता है? स्कूल कॉलेज वालों का, इंस्टीट्यूट वालों का, किस मकसद से बुलाते हैं? वहाँ जिन लोगों से तुम बात करते हो, स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं या जैसे भी लोग हैं, तो उनके बारे में क्या बताओगे? किस तरीके की उनको बातें तुम रखते हो अपने सामने, अपने लाइफ का चेंज रखते हो, किस तरीके का मोटिवेशन देते हो? भी लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं, जैसे मैं अपने एडिक्शन से बाहर आया हूँ, वैसे वो भी अपने एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। अभी सबका एक जैसा एडिक्शन नहीं होता, सबका अलग अलग एडिक्शन। हाँ, तो इसलिए लोग मेरी बातों से लोग मोटिवेट हो, इसलिए वो लोग मुझे बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल मान करके कि भाई एक एडिक्शन से अगर छुटकारा पाना है, अगर उससे बाहर निकालना है, तो आप अफान कुट्टी को ज़रूर सुने और ज़रूर देखें। हाँ, है ना। इस मोटिवेशन के तहत जो है ये सिलसिला चल रहा है। अफान, कुछ ऐसा बताओ कि रूबिक्स क्यूब के ज़रिए तुमने कुछ ऐसा मतलब किया, जैसे भी मैं कहूँगा कि भी भारत का तिरंगा हमको बना करके दिखाओ। हाँ, फौरी तौर पर हमको, हमारे तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को, तो कितनी देर में बना लोगे? भी 15-20 सेकंड में। 15 से 20 सेकंड में। हाँ। नाउ स्टार्ट इट। माशाल्लाह। देखिए ये 15 सेकंड, बहुत 15 सेकंड अफान ने आपके सामने भारत का तिरंगा बनाया है, आप सभी के लिए, हमारे कहने पर। अफान, इसी तरीके से कौन कौन सी ऐसी रूबिक्स क्यूब के ज़रिए तुमने आर्ट की चीज़ें बनाई, क्या उसका अनुभव साझा करोगे? किस तरीके से वो मोमेंट्स हमें बताओगे कि क्या सूझा, कभी कोई नई आइडिया आई है? ठीक है, जैसे मान लो हम इस्लामिक वे में अगर सोचते हैं, तो जैसे अस्माए हुस्न है, अल्लाह को पुकारने के 99 जो नाम है, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के जो अलग अलग नाम हैं, तो इन पर कभी कुछ ट्राई किया तुमने? हाँ, ये अभी लॉकडाउन में मैंने अल्लाह के जो 99 नेम्स है, डेली एक नाम और उसके मायने बना के मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों को। अच्छा, मतलब उस नाम को बनाना भी और फिर उसके मायने भी बनाना। हाँ, माशाल्लाह। वो अभी 6 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद अभी 6 दिन पहले हम लोग ने नबी के 99 नाम और उसके मायने बनाना शुरू कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अचीवमेंट चाहते हो? किस तरीके से, क्या गोल है अभी आगे, इन फ्यूचर क्या करना है मेरा अभी रूबिक्स क्यूब के फील्ड में? हाँ, मेरा अभी करंट गोल है कि जो अपने अल्लाह के 99 नेम्स है, वो हरम शरीफ में ब्लाइंड फोल्ड बनाना है। हरम शरीफ में ब्लाइंड फोल्ड बनाना है, क्या बात है, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। अब अफान, ये 2 साल के पूरे सफ़र में रूबिक्स क्यूब के ज़रिए जो तुम लोगों के सामने आए हो, लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हो, तो इस दौरान ऐसी कोई एक बात हमें बताओ कि तुमने कुछ ठाना था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, और वहाँ तक तुम पहुँचे या नहीं पहुँचे, जो ठाना उसको पूरा किया तो कैसे किया, क्या बताओगे इस बारे में? अभी जब मैंने रूबिक्स क्यूब स्टार्ट किया था, तभी हम इवेंट्स में जाते थे और वहाँ पे जो लेक्चर देने जो उधर स्पीच देने आते थे, उनके नाम से बनाते थे। तो ऐसे ही VJTI कॉलेज है माटुंगा में, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट था, वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े लोग आए थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऐसे लोग आए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों से लेके बड़े लोग जो अलग काम करते उनको बुलाया जा रहा है। तो मैं उस दिन सोचा, अगर मैं ही ऐसा कुछ अलग काम करूँ तो क्या मैं उस स्टेज पर जा सकता हूँ? ऐसा मैंने अपने डैड से पूछा, और एग्जैक्टली 1 साल बाद
उसी दिन उसी जगह पर मैं उधर खड़ा होकर लोगों को लेक्चर दे रहा था। अफान, एडिक्शन की बात से शुरू हुआ था, मैं एडिक्शन की बात पे ख़त्म करूँगा कि जैसे तुमने बताया कि हर एक का अलग अलग एडिक्शन होता है। तो मुमरा कौसा में ड्रग्स का भी बड़ा एडिक्शन है। हाँ। यूथ में, अच्छे खासे लोगों में भी है। उनके समेत जो गलत एडिक्शन में लोग पड़े हैं, तो उनको अपनी रूबिक क्यूब्स के एडिक्शन को बताते हुए क्या मैसेज दोगे? जैसे अभी कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, हाँ। तो उसे क्रिकेट में अच्छा होना चाहिए। अभी देखो आजकल के बच्चों में भी बुराई नहीं है, आजकल के पेरेंट्स लोग में भी वो है फॉल्ट है। ओके, देखो अभी एक बच्चा है, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है और मैथ्स में वीक है, तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, ना कि क्रिकेट का कोच रखते हैं, उन लोग मैथ्स का ट्यूटर वो करते हैं। हाँ। यानी कि बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना पसंद है, हाँ। उस पर पेरेंट्स आजकल ध्यान नहीं दे रहे। ये भी एक कमी है। तो ऐसे पेरेंट्स से तुम कहना चाह रहे हो कि तुम अपने बच्चों की चॉइस का भी ध्यान दो, उनकी पसंद का भी ध्यान दो, उनको जो फील्ड में वो अपना करियर करना चाहते हैं उसमें उनको मौका दो। अल्लाह के 99 नाम हरम शरीफ में बनाने की अपनी ख्वाहिश के साथ दुनिया के 5.8% रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करने वालों में से एक, मगर अपनी उसमें भी अलग पहचान बनाने वाले, मुमरा कौसा के ओल्ड नशे में रहने वाले और एडिक्शन से छुटकारा पाने का एक रास्ता पूरी युवा पीढ़ी और एडिक्टेड लोगों को बताने वाले अफान कुट्टी से ये थी हमारी खास बातचीत। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली इसी तरह की किसी और खास बातचीत के साथ।